है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद कि फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। है इतना विरोधाभास, परंतु इन्हीं विविधताओं से भरा था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी का जीवन। शायद आप इस नाम से इस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, परंतु यदि आप मनोज कुमार को नहीं जानते हैं तो निसंदेह आप भारतीय सिनेमा को बिल्कुल नहीं जानते हैं। कसम से। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराता हूं इसी भारत कुमार से, जिन्होंने हर कन्वेंशन को धता बताते हुए फिल्म उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया और दशकों तक जनता के हृदय पर राज किया। इससे पूर्व कि हम आगे बढ़े, यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। लोग अबोटाबाद को आज इसलिए जानते हैं कि वहां पर 9/11 को रचने वाले दुर्दांत आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी भूमि पर वर्ष 1937 में 24 जुलाई को गोस्वामी परिवार के घर हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी भी जन्मे थे। परंतु ये किशोरावस्था में ठीक से आ भी नहीं पाए थे जब भारत पर विभाजन का ग्रहण आ पड़ा था और करोड़ों हिंदुओं और सिखों की भांति गोस्वामी परिवार को भी नए भारत में शरण लेनी पड़ी। काफी समय तक हरि कृष्ण गोस्वामी और उनके परिवार को शरणार्थी बनकर रहना पड़ा। इसी दौरान उन्हें वो सब देखना पड़ा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परंतु हरि कृष्ण गोस्वामी इस त्रासदी से उबरते हुए आगे बढ़े और उन्होंने अपने परिवार को संभालने का, आगे बढ़ने का बेड़ा उठाया। वर्ष 1957 में मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। उनकी प्रथम फिल्म फैशन थी, जिसमें उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग का किरदार निभाया। उन्होंने दिलीप कुमार के एक किरदार से प्रेरित होकर अपना स्क्रीन नेम मनोज कुमार रखा और इसके पश्चात उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पदार्पण फिल्म के 3 वर्ष बाद 1960 में मनोज कुमार को कांच की गुड़िया में लीड रोल मिला था, परंतु उनका भाग्य बदला वर्ष 1964 में आई राज खोसला की फिल्म वो कौन थी से, जहां उनके साथ थी अभिनेत्री साधना शिवदसानी। हॉरर और रोमांस के अनोखे संगम से परिपूर्ण इस फिल्म ने मनोज कुमार को रातों रात एक स्टार में परिवर्तित कर दिया था। अब देव आनंद, राज कपूर और यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार को टक्कर देने एक नया सितारा हिंदी सिनेमा के मंच पर आ चुका था और लग जा गले इसी फिल्म की देन थी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। परंतु मनोज कुमार के भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। उसी समय उनका परिचय क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त से हुआ था, जो अमर क्रांतिकारी भगत सिंह की कथा को चलचित्र के माध्यम से सामने लाना चाहते थे। मनोज कुमार ने न केवल उनका समर्थन किया, अपितु स्वयं भगत सिंह को आत्मसात करने का निर्णय किया और परिणाम स्वरूप वर्ष 1965 में सामने आई शहीद, जो भारतीय देशभक्तों के लिए सर्वप्रथम लोकप्रिय मूवी थी और जिसके गीतों से सभी अभिभूत हुए थे। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इसे देख बड़े भावुक हुए और उन्होंने मनोज कुमार को ऐसी ही फिल्में बनाने का सुझाव दिया ताकि जय जवान जय किसान की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद फिल्म उपकार आई, जिसे स्वयं मनोज कुमार ने निर्देशित किया और वह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुई। परंतु इसे देखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जीवित ना रह सके। पर एक समय ऐसा भी आया जब मनोज कुमार को अपने नीतियों पर अडिग रहने के लिए शासन के दमन चक्र का भी सामना करना पड़ा। यह वो समय था जब मनोज कुमार अपने सफलता के शिखर पर थे और उन्हें उद्योग के सबसे शक्तिशाली अभिनेताओं में गिना जाता था। देशभक्ति और प्रयोग से परहेज न करने के कारण उनका नाम भारत कुमार पड़ चुका था। परंतु इसी बीच देश में आपातकाल लागू हो गया और देश में मानवाधिकारों का हनन होने लगा। एक दिन मनोज कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अधिकारी का फोन आया। उन्होंने मनोज कुमार को एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री निर्देशित करने के लिए कहा जो इमरजेंसी के समर्थन में थी। इसकी कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी थी। मनोज को स्क्रिप्ट भी भेजी गई थी, परंतु मनोज ने फोन पर ही इस ऑफर को ठुकरा दिया। दूसरे शब्दों में, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। पत्रकार रंजन दास गुप्ता के लेख के अनुसार मनोज कुमार के इस व्यवहार के कारण संजय गांधी उनसे बेहद क्रुद्ध हुए
और जब उनकी 10 नंबरी इमरजेंसी के दौरान 1976 में प्रदर्शित हुई तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस फिल्म को अकारण प्रतिबंधित करा दिया। परंतु मनोज कुमार ने हार न मानते हुए इस फिल्म को रिलीज करवाने के लिए कोर्ट में केस लड़ा। लाखों रुपए खर्च हुए परंतु मनोज ने पराजय नहीं मानी। कोर्ट में केस चली रहा था कि 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार पराजित हुई और जनता दल एवं जनसंघ की संयुक्त सरकार बनी। नई सरकार आने पर लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने और मनोज कुमार ने यह केस जीत लिया। आज कुछ कलाकार ऐसे हैं जो केवल तुष्टीकरण के लिए देश के दुश्मनों तक से हाथ मिलाने को तैयार हैं। परंतु एक समय ऐसा भी था जब मनोज कुमार जैसे कलाकार अपने आचरण के लिए अत्याचारी शासन के विरुद्ध दो हाथ करने को तैयार हो जाते थे। धन्य है मनोज कुमार जो भारत भूमि पर जन्मे।